नमस्कार किसान भाई आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आपको अगर जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं और उनको अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, फिर उनको घाटा ज्यादा हो रहा है, तो वो एक पशुपालन में सफल पूर्वक पशुपालन कैसे बन सकता है, और उसके अंदर मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने ये सारी टिप्स अपनाई तो आपको पशुपालन में बहुत अच्छा यानी कि मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो मैं एक, मुझे नहीं जानते तो मैं एक नेपियर ग्रास का सेलर हूं और नेपियर ग्रास की सारी वैरायटियों को सेल करता हूं, लेकिन मैं सारी वैरायटियों को नहीं सेल करता, लेकिन मैं उसमें से अच्छी वैरायटी होती है मुझे खुद को पसंद लगती है वो वाली वैरायटी सजेस्ट करता हूं। लेकिन आज के बारे में ये वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा नेपियर लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाओ, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बेकार रहेगा। बाकी आप मेरे से कॉल करके आप सजेशन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप एक अच्छे पशुपालन से अच्छी पैसा कमाना चाहते हो तो कौन कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना हुआ है और अगर आज के टाइम में भी आप पीछे रह गए तो आप हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। तो पशुपालन के लिए अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो उनके लिए सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको मेरे से खरीदो या कहीं से खरीदो या फिर आपको ये खरीदना होगा। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो पहली चीज तो आपको मैं आपसे सबसे सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी, इसी तरीके से पशुपालन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, ताकि आपका जो भी पशुपालन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आए उनका सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलता रहे। अब पहले पॉइंट बात कर लेते हैं। देखो, आज के टाइम में सबसे मेन जो लॉस होता है हमारा पशुओं पे, तो वो हमारा जो दाना और उसका चारा और भूसा इसके ऊपर खर्च होता है। तो उसको हम बचा कैसे सकते हैं? तो देखिए, उसको बचाने के लिए तभी जाके हमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी अगर हम ऐसे ही उनके खर्च पर खर्च करते रहेंगे तो उसमें बहुत कम मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना होते हुए अगर आप इतना पीछे रह गए तो, क्योंकि आज के टाइम में इतने ज्यादा सोर्स हो चुके हैं जो कि आप हर एक टेक्नोलॉजी को अपनाते हो तो आपका पशुपालन को बेहतरीन ले जा सकते हो। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक नेपियर ग्रास लगाना है। अब नेपियर ग्रास में से भी आपको अच्छी वैरायटियां लगानी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊंगा, आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो कि कौन सी वैरायटी बेस्ट है, कौन सी वैरायटी बेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको किसानों के लिए जो कि किसान के लिए हमेशा के लिए बेनिफिट रहेगा और किसान एक अच्छा मुनाफा भी कमाने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल आपसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, कहीं से कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ जो कि आपकी जो पशुपालन के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। अब इससे ये होता है कि जैसे वो, क्योंकि हमारे देश के अंदर ज्यादातर जो हाई पीरियड के दूध वाले पशु मिलते हैं तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमको क्या है कि हमको ज्यादातर जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर ज्यादातर पशुपालन देखने को मिलता है 8 केजी, 10 केजी, 12 केजी। तो ये इन्हीं पीरियड के दूध देने वाले टाइम पीरियड के पशु हमको मिलते हैं और वो 9 से 10 महीने, 12 महीने दूध देने वाले पशु मिलते हैं। तो इनमें से क्या है कि हम इसका खर्च को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से नेपियर ग्रास का एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक बार, जैसे मेरे पीछे एक साइड में देख रहे हो, ये बहुत अच्छा चारा होता है। तो ये जैसे सेम क्वालिटी देख रहे हो, इससे और अच्छी कई गुना अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ खाद वगैरह ऐसी वैसी चीजें नहीं देते हैं, तो इस वजह से मेरा फार्म की लोकेशन पर वीडियो बना रहा हूँ। अब बाकी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब इसको हम लगा लेते हैं तो पहला बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हम एक बार लगाने के बाद में 8 से 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि चारे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मान के चलो आपने 10 पशु रख रखे हैं, तो आपका जो चारा है उसकी कॉस्ट बिल्कुल फ्री हो जाती है। अब एक चीज एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि आपने नेपियर ग्रास लगा लिया, एक जैसे 5 पशु हैं आपके पास में, तो 1 बीघा नेपियर ग्रास लगा लिया। 1 बीघा नेपियर ग्रास से आपका जो एक पशु से, क्योंकि 300 से 400 रुपए के बीच में खर्च जाता है, मुझे पता है आप सारी चीज का औसतन लगाओगे तो आपको 300 से 400 रुपए के बीच में खर्च आने वाला है। अगर मिनिमम रखोगे 300 रुपए तो आएगा ही आएगा। अब इसके लिए क्या है कि हम इसको पूरे दिन भर खिलाना है। अब पूरे दिन भर खिला दिया, लेकिन इसको पूरे दिन भी नहीं खिलाना है। जैसे हमारा पशु पे, जैसे 1 केजी दूध में 500 ग्राम या 400 ग्राम गाय भैंस के ऊपर अलग अलग डिपेंडेंट करता है कि कितना दाना खिलाता हो। जैसे कि गाय को हम 400 ग्राम 1 केजी दूध दे रहे हैं तो उसको 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से खिलाते हैं, और भैंस को हम 500 ग्राम के पर लीटर के हिसाब से खिलाते हैं। लेकिन इसको खिलाने के बाद में हमको सिर्फ 2 से 3 केजी ही सूखा भूसा खिलाना है। अब मान के चलो आपका 10-12 केजी सूखा भूसा खा रहा है आपका पशु, तो उसका 8 केजी सूखा भूसा की 15 रुपए केजी या 20 रुपए केजी की आज की कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो आज के टाइम में अगर 15 से 20 रुपए केजी का 8 केजी का कोई निकालोगे तो यानी 100 रुपए की कॉस्ट तो आपको इधर को बच गई। अब दूसरी चीज, आपका जो दाना फीड के कॉस्ट आती है तो वो भी आपको बच जाएगी। हालांकि आपको खिलाना है, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल ही नहीं खिलाना है। काफी सारे किसान भाई मेरे से कॉल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि हमको इसको लगाने के बाद में बिल्कुल नहीं खिलाना है कि दाना फीड। तो इसको इस तरीके से खिलाना है, जैसे कि आप जैसे 10-12 केजी दूध देने वाले पशु को आप 5 से 6 केजी दाना खिला रहे हो, तो आप 2 केजी या 3 केजी दाना खिला सकते हो, यानी इसको आधा
कर सकते हो। अब आधा करने के बाद में आपकी जो दाना फीड की कॉस्ट है वो भी आपको आधी हो गई है। मान के चलो आपका 30 रुपए के जी दाना की फीड आ रही है कॉस्ट, तो 6 के जी दाना फीड की 180 रुपए हो गया। तो 180 रुपए में आपका कॉस्ट कितना रह गया? 90 रुपए। 3 के जी आधा कर दिया, 90 रुपए के दाना फीड के अंदर ही आपकी कॉस्ट का काम हो गया। 90 रुपए प्लस में आपका जो सूखे भूसे की कॉस्ट है 100 रुपए, 150 रुपए। तो ऐसे में करके आपके ये सारी कॉस्ट को निकालोगे तो आपका यानी कि दोनों चीज, दो मेन और इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको, दाना फीड और सूखा भूसा। तो दोनों की कॉस्ट 200 रुपए तो ये मिनिमम बची गई है। अब इससे ये होगा कि अगर आप इसको खिलाते हो और आपका सूखा भूसा भी खिलाते हो और अपना दाना फीड भी खिलाते हो और आधा करके ही खिला रहे हो, लेकिन उसके अंदर अपना पशु का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे में क्या कि अपना पशु को सारी जरूरत की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसे में क्या कि हमारे पशुओं से उसको संतुष्टि मिल जाती है और ऐसे में क्या कि वो दूध उत्पादन भी ज्यादा करता है। तो जिन किसान भाइयों को क्वेश्चन रहता है कि हमको दूध उत्पादन कम मिल रहा है पशुओं से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप्स है, इस तरीके से आप इस चारे को खिला सकते हो तो आपका दूध उत्पादन में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो यानी कि आपको 5 पशु रख रहे हो, 5 पशु के लिए 1 बीघा लगा लिया, तो यानी कि आपको 200 रुपए पर पशु के हिसाब से भी आपको खर्च बच रहा है। तो 2 पंजे 10, 1000 रुपए पर डे का वो खर्च बच गया। और बाकी आपका जो पर डे के हिसाब से आप 100 से 150, 200 रुपए पर पशु के हिसाब से मुनाफा निकाल रहे हो, तो वो चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बचती रहेगी। यानी आपका जो मुनाफा था तो वो डबल हो गया। यानी कि इसको पूरे ध्यान से देखने समझे होंगे, या फिर वापस से बैक जाकर इसको लेंथ को और वापस शुरू से देख लेना। तो इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करते हो पशु का तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यानी मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी टिप्स मैंने उन लोगों के लिए दी है। मैं चारे सेल करने के लिए, यहाँ पर नेपियर ग्रास के स्टिक सेल करने के लिए ये वीडियो पर्पस के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ उन पर्पस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो किसानों को लॉस देखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पशुओं को खिलाओगे, इस तरीके से इसका मैनेजमेंट करोगे, तो आपको यानी कि जो आपका खर्च आ रहा है उसमें से शुद्ध मुनाफा ही 200 या 300 रुपए पर डे के हिसाब से आपको बचने को देखने को मिलेगा। तो यही, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा खर्च आता है तो वो हमारा इसी पे आता है, उसका जो देख रेख खाना पे। तो यानी कि आपको जो शुद्ध मुनाफा में के अंदर से ही बचना शुरू हो जाएगा, तो आपको एक पशु से 200 से 300 रुपए पर डे के हिसाब से कम मिनिमम 10-12 केजी दूध देने वाले पशु से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे में करके 5 पशु निकाल रहे हो तो 1500 रुपए पर डे के हिसाब से निकालोगे तो 45,000 रुपए आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप एक पशुपालन को अगर बढ़ावा देना चाह रहे हो या फिर पशुपालन डेयरी उद्योग शुरू करना चाह रहे हो, तो इस जरिए से आप अगर शुरू करोगे तो आपको कभी भी भविष्य में कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। जो किसान कहते हैं कि हमको लॉस हो रहा है, तो ये सारी टिप्स को अपनाओ, बिल्कुल आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको किसान भाई वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन सवाल हो तो मेरे को कमेंट के जरिए कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में इस तरीके से नई लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्लैक कलर का नीचे साइड में, और इसके अगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आपको बहुत अच्छे लेके आऊंगा। जय हिंद।